सो हेलो गाइस, मैं मोनू प्रजापति तो स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो बात करेंगे हम, ये डे 11 है बेसिक टू एडवांस का, और हम अभी चल रहे हैं सी ओ ए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2। ठीक है ना, जिसमें ये सेकंड सिनेरियो है। आज हम समझेंगे कि मार्केट किस कंडीशन में मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है ना, तो हम समझेंगे कैसे। जब हमने बात कर ली थी कि जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट, रेजिस्टेंस जो मेन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, मेन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के बीच में यदि मार्केट फंसा हो कहीं भी स्ट्राइक प्राइस के बीच में, तब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर गया है ये या नीचे गया है। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं जैसे ये पुट जो सेलर है। ठीक है ना, एक बात आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि पुट सेलर का दोस्त कौन होता है। पुट सेलर का दोस्त होता है कॉल बायर, और कॉल सेलर का दोस्त कौन होता है, पुट बायर। क्यों? क्योंकि पुट का सेलर पुट को क्यों सेल करता है? क्योंकि उसको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। और कॉल बायर का कॉल में पैसा क्यों लगाता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगा। तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो उसका प्रीमियम क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा। वैसे ही अगर पुट सेलर अगर पुट में पैसा लगा रहा है, इसका मतलब वो क्या सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, जिससे उसका प्रीमियम क्या होगा, नीचे जाएगा। प्रीमियम नीचे जाने पे उसको फायदा होगा। ठीक है ना, समझ में आई बात? वैसे ही कॉल सेलर का भी होता है। ठीक है ना, मैं कॉल सेलर का भी थोड़ा समझा देता हूँ। कॉल सेलर कॉल में पैसा कब डालते हैं? जब उनको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। तो ऐसा कौन सोचता है एक और कि जो मार्केट नीचे जाएगा तो उसको फायदा होगा? पुट का बायर। पुट का बायर ये सोचता है कि भैया मार्केट नीचे जाएगा तो उसका चार्ट भी नीचे जाएगा, तो उसका प्रीमियम क्या होगा, वो ऊपर जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसे ही मतलब दो अपोजिट साइड वाले, कॉल बायर का दोस्त होता है पुट बायर, और पुट सेलर का दोस्त होता है कॉल बायर। ठीक है, और अब चलते हैं हम आगे की बात पे। जैसे अब ये चलती किस तरह से, आपको पहले ही समझा दूं। जैसे अपन एलटीवी कैलकुलेटर में जाएंगे। ठीक है, ये जो थ्योरी है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर की है, जिन्होंने अपनी रिसर्च करके टोटल 9 तरह की थ्योरी बनाई है, जिसमें 9 तरह की COA 1 में है, 9 तरह की CO2 में है। ठीक है ना, तो हम आज बात कर रहे हैं दूसरी की। तो आगे चलते हैं हम, जिसमें बात करते हैं जैसे ये जो रेड वाली लाइन रहेगी ये पुट सेलर की रहेगी, कॉल वाली जो हरी ग्रीन वाली जो लाइन रहेगी ये कॉल सेलर की रहेगी। ठीक है, तो मार्केट जब हमें लगता है, देखिए कैसे शुरू होता है, वो ऐसे शुरू होता है, यहाँ से शुरू हुआ, बस ऐसा शुरू हुआ। ठीक है, अब मेरे पास दो माउस नहीं है, वरना मैं आपको दोनों ही माउस से एक साथ बताता। ठीक है, अब ये कुछ समय बाद ये क्या होगा, ड्रॉप होना चालू हो जाएगी। और हमारी जो रेड लाइन है, देखो, पुट का राइटर जब बढ़ता है तो उसे क्या लगता है, पुट का राइटर जब बढ़ता है ना, तब उसे लगता है कि ये मार्केट अब ऊपर जाएगा, क्योंकि पुट का राइटर तभी पैसा लगाता है। ठीक है, और जो कॉल का राइटर रहता है वो क्या है कि वहीं पर अपनी मतलब कॉल का राइटर कब लगाता है, जब मार्केट का नीचे जाना हो तब। ठीक है, अब देखो दोनों लाइन में क्या अंतर हो गया, क्या अंतर हो गया। ठीक है, अब आप बताओ क्या अंतर हो गया। अगर मेरे हिसाब से चले तो जैसे कि मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि जो ये है रेड लाइन, ये रेड लाइन ऊपर जा रही है सतत। ठीक है, लेकिन ये ग्रीन लाइन थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद में एकदम फ्लैट हो गई। फ्लैट क्या हो गई, मतलब थोड़े बहुत राइटर आ रहे हैं, थोड़े और बहुत राइटर बढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़े बहुत घट बढ़ रहे हैं, ज़्यादा वो कुछ अंतर पड़ नहीं रहा है। लेकिन मैं पुट के इसमें क्या देख रहा हूँ, पुट के राइटर हमेशा बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कॉल का राइटर ऑन द स्पॉट है। तो पुट के राइटर का बढ़ना, किसी स्ट्राइक पे पुट का राइटर का बढ़ना, तो इसका मतलब वो क्या इंडिकेट करता है कि भैया यहाँ से मार्केट क्या होगा, बुलिश होगा। ठीक है, तो इस ऐसे सिनेरियो को हम इस तरीके से भी जानते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसमें क्या होता है कि मतलब पुट के राइटर जो है वो बढ़ते रहते हैं, पुट के राइटर जो है एक तरह से बढ़ते रहते हैं, और कॉल का राइटर जो है वो सपाट रहता है। ठीक है ना, तो इस तरह का अगर सिनेरियो हो तो समझ लीजिएगा कि ये बुलिश मार्केट है। ये सी ओ ए 2 का मतलब सेकंड सिनेरियो है। ठीक है ना।